की मझधार है। बस कर दो सलीमा, बस कर दो। क्यों इस तरह सोच रही हो? अब हर बात पे एतराज करना छोड़ दो। तो क्या उन्हें उनकी मर्जी चलाने दूं? मेरा घर है, मैं मालिक हूँ इसकी, माननी पड़ेगी उन्हें मेरी बात। खुदा को मानो सलीमा, अब बस तुम एक कोने में बैठकर ना अल्लाह अल्लाह करो। अब वो दौर नहीं है, लड़के लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने दो। अच्छा, और जो मैंने अपनी जिंदगी उनकी खातिर खराब की, बगैर शौहर के मेहनत मुशक्कत करके इन्हें पाला पोसा, वो क्या? तुमने जो भी कुछ किया था ना, अपनी जिद पे किया था। उसका इल्जाम तुम बच्चों को मत दो। और आज जो कुछ भी उन्होंने अपने बाप के साथ किया ना, वो सब तुम्हारी खातिर कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ही अपने बाप से लड़े हो। जिस माँ के 3 जवान बेटे हों, उसे बाहर से कांधा नहीं चाहिए होता। इन तीनों को जान से बढ़ के चाहा है मैंने। तो हर माँ पालती है। और जहाँ तक रहा कंधे का सवाल, तो हमें हमारे बेटे ही कब्र में उतारेंगे, चाहे वो दूर हो या पास। लेकिन उनकी जिंदगी इस तरह बर्बाद तो मत करो। अरे ये बहुएं तो ससुराल में आके सास को कुछ समझती ही नहीं है। और तो बेटी ने कह दिया मुझे माँ से बात ही नहीं करनी। अब बोल क्या कहोगी तुम? The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर The dial number is powered off. Please try later. जाने असलना का नंबर क्यों बन जा रहा है? खुदा करे सब खैर हो। ये लो जूस पियो और अपनी सेहत का ख्याल रखा करो तुम। क्या सेहत का ख्याल रखूं भाभी? जिसकी माँ ही उसकी इतनी बड़ी दुश्मन हो, वो क्या सेहत का ख्याल रखे? रोशनी, ये रवैया गलत है तुम्हारा। वो चाहे जो भी करे, लेकिन है तो तुम्हारी माँ ना। और माँ भाभी प्लीज मुझे ये सारी बातें आप ना समझाएं। आप जानती हैं अम्मी ये सब कुछ सिर्फ अपनी जिद में कर रही है, मेरी भलाई के लिए नहीं। जाकर उनको समझाएं, मुझे नहीं। मैं किसी को कुछ नहीं समझा रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम फिर कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करो। पता नहीं अदनान के घर जाके अब उन्होंने क्या कहा होगा। कल से अदनान मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। दानिश की बात हुई है अदनान से, तो वो कह रहा था कि घर पे कोई भी नहीं है। घर पे नहीं है? यकीनन अम्मी ने मना किया होगा उसे मुझसे बात करने से। पता नहीं क्या क्या कहकर आई होंगी। मेरा तो सर फटा जा रहा है सोच सोच के। तुम परेशान मत हो। अर्सला और दुल्हन गए हैं ना अब्बू से बात करने। मुझे क्यों नहीं लेके गए पापा के पास? पहले वो बात करके आ तो जाए। पता नहीं ना अम्मी को हमारा ख्याल है ना पापा को। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। उनके बच्चे चाहे मरते हैं तो मर जाएं। पागल हो गई हो तुम। अब आइंदा ये मरने मारने की बातें मत करना, अच्छा? कुछ खाओगी? मगर पापा आप ये भी तो सोचे ना इन हालात में आप खुश हैं और ना ही आपकी औलाद, तो क्या फायदा इस बेवकूफी का? बेटा मैं इनकी खुशियों की खातिर ही दर बदल, क्योंकि इनकी माँ मुझे हर मसले की वजह समझती है, तो मैंने उनसे अलग होकर सारा मसला ही खत्म कर दिया।
मगर अब तो घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे पापा। दो दो बहुएं घर में आ गई हैं। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ सोचो, प्लीज घर वापस आ जाओ। पापा प्लीज आप बताएं कि आपने क्या फैसला किया। मुझे सोचने दो बेटा। तुम लोगों की खातिर मैं उस औरत के सामने दोबारा खड़ा तो हो जाऊं, मगर कुछ नहीं पापा, प्लीज अपने बारे में और अपनी औलाद के बारे में सोचो। और दानियल भाई को भी आपकी बहुत जरूरत है। क्यों? क्या हुआ दानियाल? पापा वो बीमार हो गए थे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या बता दूं? दानियल भाई की इस हालत की जिम्मेदार उनकी अम्मी तो है। बहुत अफसोस हुआ मुझे दानिश, बहुत अफसोस। तुम भी मुझे इस घर का फर्क नहीं समझते। इतना कुछ हो गया और तुमने गवारा नहीं किया कि मुझे आके बता दो। भाई मुझे खुद अफसोस है इस बात का, लेकिन फिर भी आप अम्मी के सामने क्या कहते? तो अम्मी तो मुझे अभी तक पागल ही समझती है, बच्चों की तरह ट्रीट करती है। नहीं जानती वो, नहीं जानती कि मैं किन दुखों से लड़कर संभला। भाई बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं यकीन दिला रहा हूं आपको। सच तो ये है दानिश कि मैं ठीक होना ही नहीं चाहता। इस गम को सहने की आदत सी हो गई है मुझे। डर लगता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो ये गम भी मुझसे बिछड़ जाएगा। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, छोड़ दो। भाई प्लीज संभालें खुद को। जिंदगी आपको अपनी तरफ बुला रही है तो आप क्यों उससे मुंह मोड़ रहे हैं? बाहर जाएं, घूमें फिरें, जॉब करें, मसरूफ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा सुख, मेरा चैन तो मेरा अपने साथ लेके। अब तो बस वही दुआ है कि वो जहां भी रहे सुख और चैन के साथ रहे। उसका सुख चैन तो आपके साथ लिखा है भाई। बस ये रोशनी वाला मामला हल हो जाए तो फिर निंदा वाले मामले को देखना ही पड़ेगा। पता तो चले आखिर चक्कर क्या है। बहरहाल मैंने तो जाके पापा को कह दिया कि आपकी औलाद को इस वक्त आपकी अशद जरूरत है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको घर वापस आना ही होगा। तो पर भाभी आपने उन्हें पूरी बात बताई या सिर्फ? हाँ पूरी बात बताई, तभी तो घर वापस आने के लिए माने। तो फिर वो आए क्यों नहीं? तुम लोग साथ ही ले आते ना उन्हें। कहा था मैंने, बल्कि मैंने तो जोर भी बहुत दिया, पर वो यहाँ आने से पहले कुछ वक्त और सोचना चाह रहे थे। वाह, किस बात का बात? कहीं बाबा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? ये तो और भी मजे की बात है। अगर वो दूसरी बीवी को भी यहीं पे लेके आ गए फिर तो और भी मजा आएगा। चुप करो अरसला, क्या ऑल फॉल बकी जा रही? भाभी, अरसलना भाभी तो ऐसे ही मजाक कर रही है। बाबा थोड़ी दूसरी शादी कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? इतने साल वो तुम सबसे दूर है, क्या उन्हें किसी हमदर्द, किसी सहारे की जरूरत नहीं महसूस हुई होगी? क्या मालूम उन्होंने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए दूसरी शादी कर ली। अल्लाह ना करे, इसी बात तो मत करे प्लीज। अम्मी का क्या होगा ये सोचो। पापा तो पहले उनसे बहुत परेशान थे। हो सकता है कि उनकी दूसरी बीवी ने उन्हें जिंदगी की खुशियां दे दी, क्या कम से कम इज्जत ही दे दी। आपको नहीं पता पापा और अम्मी के दरमियान दूरियां क्यों पैदा हुई थी।
अच्छा बस करो अरसना, बहुत हो गया, अब खामोश हो जाओ। अलीज़े, मैं तो खामोश हो जाऊंगी, पर इस घर में अब खामोशी नहीं रहेगी। बहुत शोर मचे। गम की मझधार, गम की मझधार है। उस्ताद, ये जो आए थे ये आपका बेटा और बहू थे ना? क्या हुआ उस्ताद, आप परेशान लग रहे हो? जिंदगी का दूसरा नाम परेशानी है बेटा, खासतौर पर मेरी जिंदगी। उस्ताद, इतने अरसे आपकी औलाद ने आपको पूछा भी नहीं, अब खुद परेशान है तो आपकी याद आ गई। औलाद नहीं, बाप के पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? और वैसे भी तुम लोग थे मेरे पास, तुमने बच्चों की तरह मेरी खिदमत की है। सलीम ने हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखा, औलाद की कहीं महसूस होने नहीं चाहिए। लेकिन लगता है कि अब तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही है। तो फिर आपने क्या सोचा उस्ताद? मैं निम्रा नहीं हूँ। एक सेकेंड, बात सुने आप, निम्रा है ना? हाँ, निम्रा ही है। झूठ बोल रही है कि निम्रा नहीं है। जी नहीं, मैं निम्रा नहीं हूँ। आपके शौहर को कोई गलत फहमी हुई है। निम्रा, तुम तो मेरे पास नहीं, मगर तुम्हारा ये तोहफा मुझे हर वक्त तुम्हारी याद दिलाता है। सब कहते हैं कि जिंदगी की तरफ लौटा, मगर शायद मेरे दिल की भी यही आवाज है। इसीलिए बस आखिरी दफा मैं तुम्हारे दरवाजे पर आना चाहता हूं, क्योंकि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अपने माजी को पीछे न छोड़ दूं। चलो ना, हाँ बाबा ना, मुझे तो तुम माफी रखो भाई। कल को तुम्हारी औलाद मेरी गर्दन पकड़ेगी और मुझ पे इल्जाम लगाएगी। ये कौन बताएगा कहाँ गए थे? खुदा का वास्ता सलीमा, तुम ही जाओ निम्रा के घर। और वैसे भी अभी मेरे सारे घर के काम पड़े और मैंने खाना भी नहीं खाया है। चल उठ, चल मेरे साथ, मैं खिला दूंगी रास्ते में। अच्छा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे तुम टॉफी दे के बहला दोगी और मैं बहल जाऊंगी? खूब समझती हूँ मैं तुम्हें। बस मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जा रही निम्रा के घर। सोच ले जरीना, तुझ पे भी कभी मुसीबत की घड़ी आ सकती है। मेरी जरूरत पड़ेगी ना, उस वक्त फिर ना कहना। खुदा ना करे जो मुझ पर कभी ऐसा वक्त आए। सब पे आ सकता है, सब पे आ सकता है। फिर उसका तावीज कराने भागोगी मेरे पास। हाँ समझी?
तुमसे माफी मांगने आई हूँ इमरान। यहाँ बैठो मेरे पास। मैंने बहुत ज्यादती की है बेटा तुम्हारे साथ। अपना घर बचाने के लिए मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, पर यकीन करो बेटा, इसमें मेरा कसूर नहीं था, मेरे हालात ही ऐसे थे। पर मेरा यकीन करो बेटा, मैं बिल्कुल मजबूर थी, मुझे अपना घर बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अगर उस वक्त मैं ये ना करती तो मेरी ससुराल के साथ मेरा रिश्ता जो बहुत सालों बाद दोबारा जुड़ने लगा था फिर से टूट जाता। बस किस्मत का लिखा समझकर मेरी माफी कबूल कर लो बेटा। कहो तो तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी कहाँ है बेटा? उनसे भी माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खा के अभी सोई है। अब बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। गम की मंजिल